नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी बॉन्ड में। चलो बढ़ते हैं अपन टॉपिक की ओर। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कराया था? किसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। किसने कराया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। चार मीनार मूसी नदी की पूर्वी तट पर स्थित है। कौन सी नदी है? मूसी नदी। कौन से तट पर है? पूर्वी तट पर है। निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का पांचवा सुल्तान था। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का पांचवा सुल्तान था। इसने हैदराबाद शहर की नींव रखी थी। ठीक है, कुतुब शाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद की नींव रखी थी। अशोक के कांधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? 1998। 1998। कांधार अंठावन। कांधार, देखो कंधार, कांधार पड़ी है अंठावन। अंठावन अंठावन पर पड़ी है। किस पड़ी है? अंठावन पर है कांधार। कांधार अभिलेख की खोज किस वर्ष की थी? 1958 में। अशोक के कांधार अभिलेखों की खोज 1958 ईस्वी में की गई थी। यह द्विभाषिक रॉकी अभिलेख है। क्या? यह द्विभाषी रॉक अभिलेख है। द्विभाषी रॉक अभिलेख है, सॉरी शिलालेख है। शिलालेख है। अशोक के शिलालेख की खोज अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पारदरी फैंतेलर ने की थी। किसने? पारदरी फैंतेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अभिलेखों को पढ़ने में पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेस को हुई थी। किसको हुई थी? जेम्स प्रिंसेस को हुई थी। पारदरी फैंतेलर ने की थी इसकी खोज। ठीक है। बेटी शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। किसके? चोल शासकों द्वारा। चोल थे, चोल बेटी। चोल शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया जाता था, जिसे बेटी कहा जाता था। क्या कहते थे? बेटी कहा जाता था। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। इस काल में उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य तालाब और बगीचों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करना था। किसका कार्य? तालाब और बगीचों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करना था। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा किया था? प्लासी की लड़ाई। कौन सी लड़ाई थी? प्लासी की लड़ाई थी। निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा किया था। कौन सी लड़ाई में? प्लासी की लड़ाई में। प्लासी की लड़ाई के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1797 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे। अंग्रेज क्या हुए? विजय हुए। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में। कहाँ दिया था? कुशीनगर में दिया था। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। बुद्ध का महानिर्वाण कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर में हुआ था। ठीक है। प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? श्रावस्ती में। बुद्ध के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। किसने? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने की थी। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो को जाता है। यह ब्रिटिश भारत की 51% भूमि पर लागू किया गया है। प्रमुख क्षेत्र मद्रास, मुंबई, असम, पूर्वी बंगाल है। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस द्वारा। किसका? कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त। महलबाड़ी हॉल्ट
मैकेंजी द्वारा। ठीक है। मोहनजोदड़ो से मिले स्नानगार को खालिस्तान की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया। किसकी परत चढ़ाई थी? इस पर बताओ, किसकी परत चढ़ाई थी? प्राकृतिक चारकोल की। किसकी? प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाई थी उस पर। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानगार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। देखो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानगार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो के में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। क्या? शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेशदास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? बीरबल से। बीरबल का नाम क्या था? महेशदास। अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेशदास बीरबल के नाम से लोकप्रिय थे। ये मुगल बादशाह अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर थे। क्या थे? प्रमुख वजीर थे। भगवान दास कौन थे? अमीर उल उमरा। भगवान दास का नाम क्या था? अमीर उल उमरा। अबुल फजल, अनवर ए सादत, फैज यार ए दानिश, बीरबल लोकप्रिय थे। बाबर ने खालिस्तान नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना के विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तुलगमा। क्या था? तुलगमा नामक युद्ध पद्धति। अगला है, बाबर ने तुलगमा नामक युद्ध की शुरुआत की, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध नीति तथा तोपखाने का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में। मुगल साम्राज्ञी नूरजहां द्वारा अपने पिता की याद में बनवाया गया एतमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। नूरजहां द्वारा अपने पिता की याद में बनवाया गया एतमाद दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। ईरान निवासी मिर्जा गायब बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। क्या? मेहरुन्निसा था। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। राजा आम्बी कहाँ के शासक थे? तक्षशिला के। राजा आम्बी कहाँ के शासक थे? तक्षशिला के। राजा आम्बी तक्षशिला के शासक थे। आम्बी ने 326-27 ईस्वी पूर्व में तक्षशिला पर शासन किया। सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला में इनका ही शासन था। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानखाओं में आयोजित करते थे, जिन्हें धर्मशालाएं कहा जाता था। क्या कहा जाता? धर्मशालाएं कहा जाता था। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानखाओं में आयोजित करते थे, जिन्हें धर्मशालाएं कहा जाता था। क्या? धर्मशालाएं कहा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऊन। सूफी संत ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्या? सूफी संत ऊनी कपड़े पहनते हैं। सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करने वाले को मुरीद कहा जाता था। सूफियों का धर्म संघ दो भागों में विभक्त था, बासारा और बेसारा। क्या? बासारा और बेसारा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया, जिसका नाम था सीरी। क्या नाम था? सीरी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर सीरी का निर्माण कराया। सीरी किला दिल्ली में स्थित है। सीरी किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। जिसका निर्माण का उद्देश्य मंगोलों के आक्रमण से रक्षा करना था। किसका? मंगोलों से आक्रमण से रक्षा करना था। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत की थी। ठीक है। लाला लाजपत राय आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। लाला लाजपत राय एक आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। लाला लाजपत राय आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे।
एक ग्राम दल के नेता थे। किसके? ग्राम दल के नेता थे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य वेदों का प्रचार था। क्या इसका प्रमुख उद्देश्य वेदों का प्रचार था? दारा से कोई अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया था? औरंगजेब से। किससे हार गया था? औरंगजेब से हार गया था। दारा से कोई उत्तराधिकारी के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार गया। दारा से कोई शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। दारा से कोई शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। दारा और औरंगजेब की ने उत्तराधिकारी के लिए 3 प्रमुख युद्ध किए: धर्मठ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवराय की घाटी का युद्ध। हड़प्पा सभ्यता पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान की पंजाब में पहली रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए ले गए थे? ईंट। किसके लिए क्या ले गए थे? ईंटों ले गए थे। हड़प्पा सब स्थलों से प्राप्त ईंटों को इंजीनियर्स वर्तमान के पाकिस्तान स्थित पंजाब प्रांत में पहली रेलवे लाइन के निर्माण के लिए ले गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। क्या? एक श्रृंगन पशु का अंकन मिलता है। एलिफेंटा गुफाओं में शिव संप्रदाय की से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। ठीक है, शैल चित्रों की एलिफेंटा गुफाओं में शिव संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा यहाँ बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया था। एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के निकट धारापुरी द्वीप पर स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रित है। यहाँ अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है। क्या? एलिफेंटा गुफाओं में अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? हम्पी। कौन है? हम्पी। हम्पी विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। यह कर्नाटक में स्थित है। 1986 ईस्वी में इसे शिव विरासत स्थल घोषित किया गया है। विजयनगर साम्राज्य के पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजधानी तेलुगु थी। क्या? इसकी राजधानी तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य पर निम्न वंश के शासन किया: संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुभ वंश एवं अराविडु वंश। ठीक, संगम, सुलभ, तुलुभ एवं अराविडु वंश। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था? बिहार में। कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व बिहार के कुंडल ग्राम में हुआ था तथा मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में हुई। प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे प्रथम तीर्थकर। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। देखो, प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के त्रिरत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर खालिस्तान भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा है। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, धौलावीरा शहर 3 भागों में विभाजित किया गया था: दुर्ग भाग, मध्यनगर तथा निचला भाग। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित पुरातत्व स्थल है। यह सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञात नगरों में से एक है। धौलावीरा कहाँ? गुजरात में है। सोवियत संघ वर्ष खालिस्तान में टूटा था। 1991 में टूटा था। कब टूटा? 1991 में। सोवियत संघ 26 दिसंबर 1991 में को टूटा था। विघटन के पूर्व मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे।
सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बास्तील जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था? फ्रांस की क्रांति। कौन सी क्रांति हुई थी? फ्रांस की क्रांति। बास्तीत जेल, क्या बास्तील जेल की घटना हुई? बास्तील जेल पर जनता के हमले ने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया था। बास्तील जेल पर जनता ने के हमले पर फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। बास्तील की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई थी। क्या? 89 को हुई। इसलिए फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? फ्रांस में। रूस की क्रांति, कौन सी क्रांति? रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। उसी के द्वारा जार का पतन हुआ। ठीक है, उसी के द्वारा जार का पतन हुआ। बुद्ध, क्या है? बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में माना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। इन्हीं के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा विसेंट चर्चिल ने दी थी। किसने? विसेंट चर्चिल ने दी थी। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? कहाँ पर हुई थी? नागपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नागपुर में हुई थी। नागपुर में 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया था। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? 2009 में। कब हुआ था? 2009 में समाप्त हुआ था। श्रीलंका की सरकार ने 18 मई 2009 को गृह युद्ध समाप्त किया था। यह गृह युद्ध मुख्य रूप से इस द्वितीय राष्ट्र के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में लड़ा गया था, जिसमें कम से कम 1 लाख लोग मारे गए थे। जीन जैकस रूसो का एक प्रसिद्ध चिंतक थे। कहते जीन जैकस रूसो की एक चिंतक थे। इन्होंने सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया है। अगस्त 1898 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया? कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया? भारत सरकार अधिनियम। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम। 1 अगस्त 1898 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया को भारत सरकार अधिनियम एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। बनारस पंडित मदन मोहन मालवीय। बनारस पंडित मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने सन 1916 में की थी। कब की थी? सन 1916 में की थी। इसकी स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग थे। कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग थे। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खान ने। किसने? सर सैयद अहमद खान ने 1875 में ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। लॉर्ड इरविन के साथ। किसके साथ? लॉर्ड इरविन के साथ लिया था।
5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। 5 मार्च 1931 की इस बैठक को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। कौन सा? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। सत्य के प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी जी की। किसकी है? महात्मा गांधी जी की। सत्य के प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम क्या है? टू वर्ड फ्रीडम। क्या है? टू वर्ड फ्रीडम। जा बाहर, तू बाहर जा। टू वर्ड, तू फ्रीडम में, फ्रीडम है बाहर कर दो, स्वतंत्र कर दो, उसके लिए जा बाहर, जा बाहर, फ्रीडम। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा क्या है? विंग्स ऑफ फायर। फायर माना होती है आग। एपी क्या पी? दारू पी। दारू में क्या होती है? आग लग जाती है, तो विंग्स ऑफ फायर। ठीक है। हवा महल कौन से शहर में स्थित है? जयपुर में। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। हवा महल जयपुर में स्थित है। दिल्ली में लाल किला स्थित है। आगरा में ताजमहल स्थित है। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किससे था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। रोलेक्ट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पास हुआ था। कब हुआ था? रोलेक्ट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पास हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था? टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित थे। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब ने। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कब बनी थी? 1917 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला है कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? कव्वाली। किसका है? कव्वाली। कव्वाली भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जब गलती हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।